नमस्ते दोस्तों, जैसा कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद, लंबे इंतजार के बाद हमें कल रीट पात्रता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन मिला है, तो इस एक लंबी जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ है। इससे हमें एक उम्मीद भी जगी है कि आगे आने वाले दिनों में हमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की भी जो वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। तो रीट पात्रता परीक्षा का जैसे कल नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में है कि लगभग इसकी जनवरी के लास्ट वीक में इसकी एग्ज़ाम होने वाली है और संभावित तिथि वो बताई गई है। तो अगर इसकी एग्ज़ाम अगर जनवरी की लास्ट तक होती है तो हमें 2 या 3 महीने का जो टाइम है वो मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इसी एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज की वीडियो में बताने वाली हूं, हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में, लेवल 2 में, जिसमें जो सिलेबस है इसका क्या रहेगा, किस तरह कौन कौन से इसमें पेपर होंगे, साथ में इसमें कौन सी जो बुक लिस्ट है उसके द्वारा हम 2 महीने के अंदर ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। साथ में अब जो हम फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की या फिर थर्ड ग्रेड की जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी को साथ लेते हुए 2 महीने के अंदर कैसे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मैंने भी रीट की एग्ज़ाम 2 बार दी है। एक रीट 2021 एग्ज़ाम दी थी जिसमें भी मेरा 125 प्लस मार्क्स का जो स्कोर रहा था, लेकिन वो एग्ज़ाम रद्द हो गई। इसके बाद मैंने जो रीट पात्रता परीक्षा 2022 में दी थी, उसमें जो मेरा स्कोर 136 रहा था। लगभग मैंने 80% मार्क्स गेन किए थे इसमें, और ये मेरी केवल 1 महीने की तैयारी थी, क्योंकि मैं उस टाइम भी RPSC फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रही थी। तो उस लेक्चरर की तैयारी के साथ ही मैंने 1 महीने में खाली रीट पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी की थी। तो आज मैं इसी रणनीति के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने 1 महीने में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था, क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको आजीवन पात्रता मिल जाती है। एक चीज़ और है कि अगर आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, चाहे आप थर्ड ग्रेड की हो, आपका कोई भी एक टारगेट है, लेकिन फिर भी आपको तीनों ही एग्ज़ाम्स हैं उनके फॉर्म भरने चाहिए। तो आप अगर हो सके तो रीट पात्रता परीक्षा का फॉर्म भी भर दें, जिनका क्लियर नहीं हो, और जिनका क्लियर है वो आगे की तैयारी करें। तो आज की वीडियो में आपको इसी टॉपिक के बारे में आपको बताने वाली हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रही हैं, जिसमें हम बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा ये एग्ज़ाम के बारे में बता दूं कि जो रीट पात्रता परीक्षा 2025 में जो जनवरी में होने वाली है, इसमें हम लेवल 2 की बात कर रहे हैं। इसमें आपको 60% या 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है। या अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके अलावा आप ST SC या OBC हैं तो आप 55% मार्क्स ला सकते हैं। यानी लगभग आपको 90 अंक लाना ज़रूरी है। तो अगर आपको 90 अंक लाना है तो इसके लिए आपको 100 या 110 120 मार्क्स के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी आपके 90 या 100 अंक आ पाएंगे और आपको ये एग्ज़ाम हो क्लियर हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही रणनीति बताऊंगी कि किस तरह से आप 120 या 130 मार्क्स इसमें ला सकते हैं। इसमें देखिए, ये जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा, है ना। इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें एक तो होगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में है वो 30 अंक का या 30 मार्क्स का होगा। इसके बाद हमारी इसमें 2 लैंग्वेज है, यानी भाषा 1 और भाषा 2 होगी। इसमें आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इसमें से कोई भी एक भाषा ले सकते हैं, और भाषा 2 में भी आप हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में से कोई भी एक भाषा ले सकते हैं। तो अगर आप इसमें फर्स्ट भाषा में हिंदी लेते हैं तो आप सेकंड भाषा में इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हैं, और अगर फर्स्ट भाषा में अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो सेकंड भाषा में आप हिंदी या संस्कृत कुछ भी ले सकते हैं। तो आप एक और बात याद रखना फ्रेंड्स कि अगर आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं तो आपका जो लैंग्वेज है, मतलब आप जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है या संस्कृत है, तो आप एक भाषा के रूप में उन सब्जेक्ट को ज़रूर चुनना। तो आप भाषा 1 में, जैसे मैंने हिंदी ली थी, तो आप जैसे भाषा 1 में हिंदी ले लीजिए। सेकेंड भाषा में इंग्लिश है, वो ज़्यादा ईजी रहती है, इंग्लिश ले लो या संस्कृत ले लो। ये वाली जो लैंग्वेज है ये आपको सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी करें तो उसमें भी आपको काम आने वाली है। अगला 4th पेपर जो होता है वो इसमें होता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट है जो 60 मार्क्स का होता है, जो साइंस मैथ वाले स्टूडेंट के लिए साइंस मैथ का, और SST के लिए SST का होता है। तो आज हम इस वीडियो में साइंस मैथ के स्टूडेंट के लिए ही बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम है रीट पात्रता परीक्षा साइंस मैथ से ही क्लियर की थी। साथ में मैं आपको बता दूं कि आप इसके साथ थर्ड ग्रेड की भी तैयारी कैसे कर सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। 60 अंक के हैं, जिसमें साइंस के 30 अंक के क्वेश्चन आएंगे और मैथ के भी इसमें 30 अंक के क्वेश्चन आएंगे। इसमें एक
पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें एक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो इसमें क्या है कि हमारे जो माइंड है उस पर ज़्यादा भी प्रेशर नहीं पड़ता है और ये आजीवन पात्रता है। आपने एक बार क्लियर कर ली, उसके बाद आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। एग्ज़ाम डेट इसकी जनवरी की लास्ट वीक तक बताई जा रही है। तो अगर इसकी एग्ज़ाम रीट पात्रता परीक्षा की एग्ज़ाम अगर जनवरी की लास्ट वीक तक होती है तो आप मान लीजिए आपको 6 या 7 महीने का थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाएगा। साथ में क्या इसके बीच में फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है वो भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। इसकी जो रीट पात्रता परीक्षा है वो जुलाई में हो गई थी और इसके बाद जो मेन परीक्षा है वो फरवरी के लास्ट वीक में हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें आपको कौन सी बुक लिस्ट यानी कम बुक्स की में कैसे तैयारी करनी है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें ला सको। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए आपकी जो सबसे पहले बेस्ट बुक बताई जाती है वो तो अपनी पब्लिकेशन की है। इसकी रीड थर्ड ग्रेड के लिए इसकी एक अपनी पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उस बुक को परचेज़ कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा मैंने तो क्या उत्कर्ष का इसमें कोचिंग की थी 2021 वाले में, तो मैंने वही नोट्स पढ़े थे। लेकिन मैंने अभी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो अपनी पब्लिकेशन की बुक ली है तो उसमें देखा है इसमें काफ़ी अच्छी बुक है। आप अपनी पब्लिकेशन की एक साइकोलॉजी की बुक खरीद लिए, जो बुक आपके रीट पात्रता परीक्षा में भी काम आ जाएगी और थर्ड ग्रेड में की एग्ज़ाम में भी काम आ जाएगी। साथ में आप इसकी एक ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन की बुक आती है, वो बुक भी आप ले लो। उसमें क्या सारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट के यूपी टेट के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। तो एक तो आप इसके लिए साइकोलॉजी के लिए अपनी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, और या फिर आप जो उत्कर्ष है, उत्कर्ष में जो साइकोलॉजी सर पढ़ाते हैं उन सर के भी नोट्स आप ले सकते हैं, या फिर उनके नोट्स आप आजकल उसके जो नोट्स आ रहे हैं उन नोट्स को भी आप परचेज़ कर सकते हैं। साथ में एक आर.के. वैष्णव सर जो हैं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनके भी टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी के नोट्स ले सकते हैं। तो आप इस तरह से साइकोलॉजी के लिए आप इसको तैयार कर लें। साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको रीट पात्रता परीक्षा के लिए लक्ष्य की जो गाइड है वो बेस्ट गाइड है, वो लक्ष्य की बेस्ट गाइड भी आपको ख़रीदनी है। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्य की गाइड होती है उससे आपको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने को का तरीका मिल जाएगा और आपका जो मैटर है वो भी एक सीमित हो जाएगा। तो आप उसको भी, मैंने इसकी हिंदी इंग्लिश की साइको के लिए और उसकी साइंस मैथ सबके लिए जो रीट की गाइड है, रीट के लिए लक्ष्य की गाइड परचेज़ की थी। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी इसमें से क्लियर हो जाएंगे, साथ में आप इस तरह से इस पेपर को तैयार कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं भाषा की। अगर भाषा 1 में आप हिंदी ले रहे हो तो हिंदी के लिए चाहे आप भाषा 1 में ले लो या भाषा 2 में ले लो, अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी के लिए तो जो 9, 10, 11, 12 की जो नवीन हिंदी व्याकरण रचना या रचना प्रबोध के नाम से जो दोनों बुक आती हैं, उन दोनों बुक में से कोई एक बुक ले लो और उस बुक में से आपको पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। साथ में अगर आप चाहते हो, अगर थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, अगर आपके पास राघव प्रकाश सर की बुक है तो वो बुक भी आप इसमें पढ़ सकते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छा मैटर दिया हुआ होता है। साथ में इसके लिए मैं आपको लक्ष्य की गाइड बताई है तो आप उसमें से इसके ऑब्जेक्टिव भी निकाल सकते हो। भाषा सेकंड के लिए, भाषा सेकंड में अगर आपने इंग्लिश ली है या हिंदी ली है, अगर आपने भाषा सेकंड में इंग्लिश ली है, चाहे भाषा फर्स्ट में इंग्लिश ली है, तो इंग्लिश के लिए एक तो बी.के. रस्तोगी सर की बुक आती है, वो अच्छी बुक है। साथ में एक सिखवाल की बुक भी आती है, सिखवाल की बुक में भी इंग्लिश का जो मैटर है वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, आप चाहे तो उससे भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा उत्कर्ष में एक भीम सोनी सर पढ़ाते हैं, उनके पिछले 2022 में उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन क्लियर कराए थे रीट 2022 की एग्ज़ाम में। तो यूट्यूब पे उनकी सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैंने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उन्हीं की वीडियो देखकर क्लियर किए थे। तो आपको ये वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उससे आपको एक बहुत अच्छा जो मैटर है वो तैयार हो जाएगा इंग्लिश के लिए, और आपके लगभग 25-26 मार्क्स हैं वो इंग्लिश में आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में साइंस मैथ के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि एसएसटी की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो अब साइंस मैथ की हम जैसे इसमें बात करते हैं, तो साइंस के लिए और मैथ के लिए, चाहे आप साइंस के लिए लो या मैथ के लिए लो, आपको 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। जैसे मैथ के लिए है, मैथ के लिए आप एक एनसीईआरटी की बुक्स आप निकाल लो सारी,
और क्योंकि हूबहू पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे वो इसमें से उठ के आ गए थे, तो आपको 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी की बुक ले लो और उनमें से इसके छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को निकाल के आप उनके नोट्स बना लो, ठीक है। या फिर साथ में आप ये जो उत्कर्ष में किशोर सर और एक मुकेश सर पढ़ाते हैं, इन्होंने मुकेश सर ने 2022 की एग्ज़ाम में जो जियोमेट्री के लिए पूरा मैटर इसमें तैयार करवाया था मुकेश सर ने। तो आप उनकी भी वीडियो को देखना, आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो वो फ्रेंड्स रहेंगी। आप उन वीडियो से, और एक दूसरे सर हैं इनके किशोर सर, दोनों ही सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप इनकी वीडियो देखकर भी इसको क्लियर कर सकते हैं मैथ के लिए, और आपके अच्छे खासे लगभग मेरे पास 28-29 मार्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में साइंस की। साइंस के लिए भी एक तो आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो तो आपको लेनी है, उन बुक्स के साथ में आपको 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी की बुक तो पढ़नी है। एनसीईआरटी की बुक के साथ में कलाम एकेडमी में पहले एक सर पढ़ाया करते थे, अरुण अरोरा सर जो पढ़ाते थे, उसमें उन्होंने रीट के लिए पूरा जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का है पूरा जो सिलेबस है वो करवा रखा है। बहुत अच्छा फ्रेंड्स उन्होंने वो मैटर करवाया है और बहुत अच्छा हमारे क्लियर हो जाएगा उससे। मैंने उसे बहुत अच्छे मार्क्स उसमें प्राप्त करे हैं। तो आप है ना अरुण अरोरा सर की वीडियो इस पर यूट्यूब पे पड़ी होंगी, आप वो वीडियो सर्च करके एक बार देखना। कलाम एकेडमी में उस टाइम पढ़ाते थे वो, तो आप उनकी वीडियो देखो तो उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का मैटर काफ़ी अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप बायो के लिए आप अब ना 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें भी आपको इसको क्लियर कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको बताया लक्ष्य की गाइड आपको परचेज करनी है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। तो इस तरह से आप इस तरह से अगर इस बुक्स को आप पढ़ते हो तो सबकी एक ही बुक लेनी है, और इन बुक्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो आप फ्रेंड्स 2 महीने में या 90 दिन में आपको तो लगभग 90 अंक यानी आपकी रीट पात्रता एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगी। आपके 100 या 110 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। साथ में आप केवल 2 महीने के लिए आप अपनी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसको थोड़ा सा कम कर दें, 2-3 घंटे आप इसको देना चालू कर दें। तो इस तरह से आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी और आप अपनी तैयारी को भी अपना अंजाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के बारे में और आपको मैं बता सकूँ। थैंक यू।